ओम शांति। आज की तारीख है 20/8/2022। आज के बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, इस रूहानी पढ़ाई को कभी मिस नहीं करना। इस पढ़ाई से ही तुम्हें विश्व की बादशाही मिलेगी। प्रश्न है, कौन सा निश्चय पक्का हो तो पढ़ाई कभी भी मिस ना करें? उत्तर, अगर निश्चय है कि हमें स्वयं भगवान टीचर रूप में पढ़ा रहे हैं, इस पढ़ाई से ही हमें विश्व की बादशाही का वर्षा मिलेगा और उच्च स्टेटस भी मिलेगा। बाप हमें साथ भी ले जाएंगे तो कभी पढ़ाई मिस नहीं करेंगे। पढ़ाई से अगर निश्चय है कि हमें स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं, हमें वर्षा मिलेगा, विश्व की बादशाही का उच्च स्टेटस मिलेगा और बाप हमें साथ ले जाएंगे, तो कोई भी पढ़ाई मिस नहीं करेगा। निश्चय ना होने के कारण पढ़ाई पे माना मुरली पर ध्यान नहीं रहता, मिस कर देते हैं। गीत है आज की मुरली से, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे पास्ट के सत्संग और अभी के सत्संग के अनुभवी हैं। पास्ट यानी इस सत्संग में आने के पहले बुद्धि में क्या रहता था और अब बुद्धि में क्या रहता है, ये रात दिन का फर्क देखने में आता रहेगा। उस सत्संगों में तो सिर्फ सुनते ही रहते हैं, कोई आश दिल में नहीं रहती। बस सत्संग में जाकर 2 वचन शास्त्रों को सुनना होता है। यहाँ कौन से सत्संग में? जो भक्ति मार्ग में सत्संग चलते हैं ना, बाबा कहते हैं, उसमें जाकर 2 वचन शास्त्रों का सुनना होता है। यहाँ तुम बच्चे बैठे हो, बुद्धि में है हम आत्माएं बाप दादा के सामने बैठी हैं और उनसे हम स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए ज्ञान और योग सीख रहे हैं। जैसे स्कूल में स्टूडेंट समझते हैं कि हम बैरिस्टर व इंजीनियर बनेंगे, कोई ना कोई इम्तिहान पास कर ये पद पाएंगे, ये ख्याल आत्मा को आते हैं। बाबा ने कहा जैसे स्कूल में बैठते हैं ना, बैरिस्टर व इंजीनियर बनेंगे, स्टूडेंट सोचते हैं इस पढ़ाई से, तो कोई ना कोई इम्तिहान पास करके हम ये पद पाएंगे, ये ख्याल आत्मा को आते हैं। अभी हम पढ़कर फलाना बनेंगे। सत्संग में कोई एम नहीं रहती तो क्या प्राप्ति होगी? सत्संग में कोई एम रहती है? कितना भी सत्संग सुन लो, कोई उद्देश्य रहता है कि हम ये सत्संग सुन के हमको क्या बनना है? कोई उद्देश्य नहीं रहता। करके कोई आश होगी तो वो भी थोड़े समय के लिए। साधु संतों से मांगेंगे कि कृपा करो, आशीर्वाद करो। ये भक्ति व सत्संग आदि करते यहाँ तक आकर पहुँचे हैं। अभी हम बाप के सामने बैठे हैं, एक ही आश है, आत्मा को बाप से वर्षा लेने की। उन सत्संगों में वर्षा लेने की बात नहीं रहती। स्कूल अथवा कॉलेज में भी वर्षा पाने की बात नहीं रहती। वह तो टीचर है पढ़ाने वाला। वर्षे की आश इस समय तुम बच्चे लगाकर बैठे हो। बरोबर बाप परम धाम से आया हुआ है, हमको फिर से सदा सुख का स्वराज्य देने। यह बच्चों की बुद्धि में जरूर रहेगा। फिर समझते हैं बाप के सम्मुख जाने से ज्ञान के अच्छे बाण लगेंगे, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। बच्चे भी ज्ञान बाण मारना सीखते हैं। ज्ञान बाण मारना बच्चे कैसे सीखते हैं? ज्ञान उनका इतना तीखा हो जाता है, किसी को भी ज्ञान सुनाते हैं तो तुरंत उनकी बुद्धि में बैठता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे भी ज्ञान बाण मारना सीखते हैं, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। यहाँ ही डायरेक्ट सुनते हैं, समझते हैं बाबा समझा रहे हैं। और कोई सत्संग व कॉलेज में ऐसे नहीं समझेंगे। हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। हम इस सृष्टि चक्र को जान गए हैं। उन सत्संगों में तो जन्म जन्मांतर जाते ही रहते हैं। यहाँ है एक बार की बात, भक्ति मार्ग में जो कुछ करते वह अब पूरा होता है, उनमें कोई सार नहीं है। तो भी अल्पकाल के लिए मनुष्य कितना माथा मारते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में रहता है, हमको बाबा पढ़ा रहे हैं। बाबा ही बुद्धि में याद आएगा।
अपनी गवाई हुई राजधानी याद आएगी। हम सतयुग में कितना राज करते थे, कितने सुखी थे। तो बाबा कहते हैं एक तो बाबा बुद्धि में याद आएगा, दूसरा अपनी राजधानी याद आ जाएगी। अभी हम जितना पुरुषार्थ करेंगे, बाबा को याद करेंगे और ज्ञान धारणा में रहेंगे, औरों को भी ज्ञान की धारणा कराएंगे, उतना उच्च पद पाएंगे। ये तो हर एक की बुद्धि में है ना। बाप इस प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा समझा रहे हैं, इनको दादा ही कहेंगे। शिव बाबा इनमें प्रवेश होकर, किसमें? ब्रह्मा बाबा में प्रवेश होकर हमको पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो पहले ये बातें हमारी बुद्धि में नहीं थी। हमें भी बहुत सत्संग आदि करते थे, पहले सब बातें हमारी बुद्धि में नहीं थी। हमको शिव बाबा पढ़ा रहे, हम भी बहुत सत्संग करते थे, हम भी बहुत सत्संग आदि करते थे, परंतु ये ख्याल भी नहीं था कि परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा आकर कब पढ़ाते हैं। अभी बाप को और समय को जान गए हैं। नई दुनिया, स्वर्ग का स्वराज्य फिर से याद आता है। अंदर में खुशी रहती है, अंदर में खुशी रहती है बच्चों के। बेहद का बाप जिसको भगवान कहते हैं, वह हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा पतित पावन तो है ही, फिर टीचर के रूप में बैठ हमको पढ़ाते हैं। इस दुनिया में कोई भी ख्यालात में नहीं बैठे होंगे सिवाय तुम बच्चों के। तुम बेहद बाप की याद में बैठे हो। अंदर में समझ है हम आत्माएं 84 जन्मों का पाठ पूरा कर वापस जाती हैं। फिर स्वर्ग में जाने के लिए बाप हमको राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं। बच्चे जानते हैं कि राजयोग की शिक्षा दे स्वर्ग का महाराजा महारानी बनाने वाला बाप के सिवाय और कोई हो नहीं सकता। इम्पॉसिबल है। बाबा एक ही बार आकर पढ़ाते हैं, किस लिए? स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। बुद्धि में रहता है हम बच्चे बाप द्वारा बेहद सृष्टि का स्वराज्य लेने लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं। एम ऑब्जेक्ट की ताकत से ही पढ़ते हैं। अभी तुम मीठे मीठे बच्चों की बुद्धि में है, हम कहाँ बैठे हैं। मनुष्यों के ख्यालात तो कहाँ न कहाँ चलते ही रहते हैं। पढ़ाई के समय पढ़ने के, खेलने के समय खेलने के। तुम जानते हो हम बेहद बाप के सम्मुख बैठे हैं, आगे नहीं जानते थे। कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते हैं कि भगवान आकर राजयोग सिखलाते हैं। कोई भी मनुष्य जानता है कहीं कि भगवान आकर राजयोग सिखलाते हैं? ये तो तुम बच्चों ने समझा है। जन्म जन्मांतर हम भक्ति करते आए हैं। ये ज्ञान शिव बाप के सिवाय कोई दे ना सके। जब तक शिव बाप ना आए, विश्व के मालिक बने का वर्षा मिले कैसे? जब तक बाबा नहीं आए तब तक विश्व के मालिक बने का वर्षा मिल नहीं सकता। ना किसकी बुद्धि में ये आता है हम भगवान के बच्चे हैं, वह स्वर्ग का रचयिता है। फिर हम स्वर्ग में क्यों नहीं हैं? नरक में दुखी क्यों हैं? हे भगवान, हे पतित पावन कहते हैं, परंतु ये बुद्धि में नहीं आता कि हम दुखी क्यों हैं। ये तो कहते हैं हे भगवान, हे पतित पावन आओ, परंतु बुद्धि में ये नहीं रहता कि हम दुखी क्यों हैं। बाप बच्चों को दुख देते हैं क्या? बाप सृष्टि रचते हैं किसके लिए? बच्चों के लिए कि दुख के लिए? बाप तो सृष्टि बच्चों के लिए रचते हैं ना, या दुख के लिए? ये तो हो नहीं सकता। अभी तुम बच्चे श्रीमत पर चलने वाले हो। बाप तो सुख देने वाला है, बाप दुख के लिए तो सृष्टि दे रचे, ऐसा हो नहीं सकता। अभी तुम बच्चे श्रीमत पर चलने वाले हो, भल कहाँ भी दफ्तर व धंधे आदि में बैठे हो, परंतु बुद्धि में तो ये है ना कि हमको पढ़ाने वाला भगवान बाप है। पढ़ाने वाला कौन है हमको? स्वयं शिव भगवान है।
हमको रोज सवेरे क्लास में जाना होता है। मुरली क्लास में आते हैं ना आप सब, तो बाबा कहते हैं हमको रोज सवेरे क्लास में जाना होता है। क्लास में जाने वालों को ही याद पड़ता होगा, बाकी जो क्लास में नहीं आते वह पढ़ाई को और पढ़ाने वाले को समझ कैसे सकते हैं। ये नई बातें हैं जिसको तुम ही जानते हो। बेहद का बाप जो नई दुनिया रचने वाला है, वह बैठ नई दुनिया के लिए हमारा जीवन हीरे जैसा बनाते हैं। जब से माया का प्रवेश हुआ है, हम कौड़ी जैसे बन गए हैं। कैसे बनते हैं? जब से माया का प्रवेश हुआ है द्वापर से, हम कौड़ी जैसे बनते आए हैं। कलाएं कम होती गईं, माया ऐसे खा गई जिसको हमको भी कुछ पता नहीं पड़ा। माया हमको कैसे खा गई जिससे हमें भी कुछ पता नहीं पड़ा। अभी बाप ने आकर बच्चों को जगाया है। बाप ने आकर बच्चों को जगाया है। अज्ञान नींद से, उस नींद से नहीं, अज्ञान नींद में सोए पड़े थे। ज्ञान तो ज्ञान सागर ही देते हैं और कोई दे नहीं सकते। एक ही हमारा बिलविड मोस्ट बाप ज्ञान का सागर पतित पावन दे सकते हैं। अब बच्चे जान गए हैं, इस युक्ति से बाप हमको पावन बना रहे हैं। पुकारते पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ, परंतु समझते नहीं हैं। कैसे आकर पावन बनाएंगे? सिर्फ पतित पावन कहते रहने से ही पावन नहीं बन जाएंगे। तुम जानते हो कि इस समय सब पतित भ्रष्टाचारी हैं, जो भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं। इस समय सब पतित भ्रष्टाचारी हैं जो भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं। वह कर्तव्य भी ऐसा करेंगे। ये बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। तुम यहाँ सम्मुख होकर सुनते हो। तुम्हारा बुद्धि योग बाप के साथ रहता है। फिर कुसंग तरफ जाते हैं, बहुतों से मिलते रहते हैं, वातावरण सुनते हैं। जो सन्मुख की अवस्था रहती है वह अवस्था बदल जाती है। यहाँ तो सन्मुख बैठे हैं, बाप के पास बैठे हैं। स्वयं ज्ञान का सागर परमपिता परमात्मा बैठ ज्ञान का बाण मारते हैं। इसीलिए मधुबन की महिमा है। गाते भी हैं, मधुबन में मुरली बाजे। मुरली तो बहुत स्थानों पर बजती है, परंतु यहाँ सन्मुख बैठकर बाप समझाते हैं और बच्चों को सावधानी भी देते हैं। बच्चे खबरदार रहना, कोई उल्टा संग नहीं करना। लोग तुमको उल्टी बातें सुनाकर डराएं, इस पढ़ाई से ही छुड़ा देंगे। संग तारे कुसंग बोरे। यहाँ है सत्य बाप का संग। तुम प्रतिज्ञा भी करते हो, हम एक से ही सुनेंगे, एक के ही फरमान मानेंगे। तुम सब बच्चे प्रतिज्ञा करते हो ना कि हम एक बाबा से ही सुनेंगे, एक से का ही फरमान मानेंगे। तुम सबका बाप टीचर सतगुरु वो एक ही है। वहाँ तो वह गुरु लोग सिर्फ शास्त्र ही सुनाते रहते हैं। नई बात तो जानते नहीं। ना बाप को परिचय ही दे सकते हैं, ना ज्ञान की बातें ही जानते हैं। सब नेति नेति कहते आए, हम रचता और रचना को नहीं जानते। जब बाप आते हैं तब ही समझाते हैं। उन कलयुगी गुरुओं में भी नंबरवार हैं। कोई के तो लाखों फॉलोअर्स हैं, कोई लाखों फॉलोअर्स, इनके बहुत सारे शिष्य हैं, गुरु कोई कोई हैं। तुम समझते हो हमारा सतगुरु तो एक ही है, मरने आदि की बात ही नहीं। ये शरीर तो शिव बाबा का है नहीं, वह तो अशरीरी अमर है। ये शरीर तो शिव बाबा का है नहीं, वह तो अशरीरी अमर है। हमारी आत्मा को भी अमरनाथ सुनाए अमर बना रहे हैं। अमरपुरी में ले जाते हैं, फिर सुखधाम में भेज देते हैं।
निर्वाण धाम है ही अमरपुरी। अभी तुम्हारी बुद्धि में रहता है, हम आत्माएं शरीर छोड़कर जाएंगी बाप के पास। फिर जिसने जितना पुरुषार्थ किया होगा उस अनुसार पद पाएंगे। क्लास ट्रांसफर होता है। हमारी पढ़ाई का पद इस मृत्यु लोक में नहीं मिलता है। ये मृत्यु लोक फिर अमरलोक बन जाएगा। अब तुमको स्मृति आई है, हमने सतयुग त्रेता अब तुमको स्मृति आई है, हमने सतयुग त्रेता में 21 जन्म राज्य किया, फिर द्वापर कलयुग में आए। अब ये है हमारा अंतिम जन्म। फिर हम वापस जाएंगे। कैसे जाएंगे? बाया मुक्ति धाम होकर फिर सुख धाम में जाएंगे। पहले परम धाम जाएंगे शिव बाबा के पास, फिर सतयुग में जाएंगे। बाप बच्चों को कितना रिफ्रेश करते हैं। आत्मा समझती है कि हम 84 के चक्कर में आते हैं। परमात्मा कहते हैं मैं इस चक्र में नहीं आता हूँ, मुझ में इस सृष्टि चक्र का ज्ञान है। ये तुम जानते हो पतित पावन बेहद का बाप है, तो वह बेहद को ही पावन करने वाला होगा ना। आत्मा समझती है कि हम 84 के चक्कर में आते हैं। परमात्मा कहते हैं मैं इस चक्कर में नहीं आता हूँ, मुझ में इस सृष्टि चक्र का ज्ञान है। ये तुम जानते हो पतित पावन बेहद का बाप है, तो वह बेहद को ही पावन करने वाला होगा। कोई मनुष्य बेहद का बाप हो न सके। वह बेहद का बाप एक ही परमपिता परमात्मा शिव बाबा है। तुम जानते हो हम आत्माएं वहाँ की रहने वाली हैं। कहाँ पे? परम धाम में रहते थे, फिर शरीर में आते हैं। पहले पहले कौन आया पाठ बजाने, ये तुम समझते हो। हम आत्माएं निराकारी दुनिया से आई हैं पाठ बजाने। इस समय तुम बच्चों को नॉलेज मिली है, तुमको ज्ञान मिला है कि हम निराकारी दुनिया में शिव बाबा के पास रहते थे, नीचे आए अपना अपना पाठ बजाने। कैसे नंबरवार हर एक धर्म वाले अपना पाठ अनुसार आते हैं। इसको अविनाशी ड्रामा कहा जाता है। यह किसकी बुद्धि में नहीं है। हम बेहद ड्रामा के एक्टर हैं, ना बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी के, ना अपने बच्चों को ही जानते हैं। बाबा तुमको कितना रिफ्रेश करते हैं पुरुषार्थ अनुसार। कोई तो बड़ी खुशी में रहते हैं, बाबा हमको सत्य ज्ञान सुना रहे हैं, और कोई मनुष्य मात्र ये ज्ञान दे नहीं सकते। इसीलिए इसको अज्ञान अंधेर कहा जाता है। अभी तुम जानते हो हम अज्ञान अंधेर में कैसे आए, फिर ज्ञान सोजरे में जाना है। ये भी नंबरवार समझ सकते हैं। घोर अंधियारा और घोर सोजरा किसको कहा जाता है? ये अक्षर बेहद से लगता है। आधा कल्प रात और आधा कल्प दिन, बस समझो सांझ और सवेरा। ये बेहद की बात है। ये बहुत ये बात बाबा समझाते हैं। आधा कल्प रात, द्वापर कलयुग रात और सतयुग त्रेता दिन। तो बाबा कहते हैं आधा कल्प रात आधा कल्प दिन, माना सांझ और सवेरा। बाबा आकर सभी शास्त्रों का सार समझाते हैं। ये जो दान पुण्य करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, उससे तो अल्पकाल का सुख मिलता है। बाप कहते हैं मैं इनसे नहीं मिलता हूँ, जो मैं विश्व का मालिक उन्हों को बनाऊं। यह भी समझते हो सब विश्व के मालिक बन नहीं सकते। मालिक वह बनते हैं जिन्हों को बाप पढ़ाते हैं, वही राजयोग सीख रहे हैं। सारी दुनिया तो राजयोग नहीं सीखती। कोटों में कोई पढ़ते हैं, कई तो 5-6 वर्ष 10 वर्ष राजयोग सीखते हैं, फिर भी पढ़ाई छोड़ देते हैं। बहुत से तो ऐसे बच्चे हैं बाबा के जिन्होंने 5-6 वर्ष राजयोग सीखा, 10 साल तक सीखा, फिर भी पढ़ाई छोड़ देते हैं। बाप कहते हैं माया बहुत प्रबल है, बिल्कुल ही बेसमझ बना देती है, फारकती दे देते हैं। कहावत है ना, आश्चर्यवत बाप का बनंती कथंती फिर फारकती देवंती। बाप कहते हैं उनका भी दोष नहीं,
ये माया तूफान में ले आती हैं। ऐसी सजनियां जिनको श्रृंगार कर स्वर्ग की महारानी बना देते हैं, वह भी छोड़ देती हैं। फिर भी बाप कहते हैं जिनसे सगाई की उनको याद करना है। याद कोई फट से ठहरेगी नहीं, आधा कल्प नाम रूप में फंसते आए हैं। अब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बड़ा मुश्किल है, सतयुग में तुम आत्म अभिमानी बनते हो, परंतु परमात्मा को नहीं जानते हो। परमात्मा को सिर्फ एक बार जानना होता है। यहाँ तुम देही अभिमानी व आधा कल्प बन जाते हो, यह भी नहीं समझते हो। आत्माओं को ये शरीर छोड़ दूसरा शरीर ले पाठ बजाना है, फिर रोने की दरकार नहीं। रोते हैं ना जब कोई शरीर छोड़ देता है, तो बाबा कहते हैं उसकी आत्मा जब कोई शरीर छोड़ता है, आत्मा निकल कर वो दूसरा शरीर ले लेगी, फिर इसमें रोने की क्या बात है। जब बाप द्वारा सुख धाम का वर्षा मिल रहा है तो क्यों ना पूरा अटेंशन दें। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, एक बाप के फरमान पर चलना है, बाप से ही सुनना है। एक बाप की आज्ञा माननी है और सिर्फ शिव बाबा से ही सुनना है। बहुत से मनुष्य होंगे आपको उल्टी बातें समझाएंगे, मनुष्यों की उल्टी बातें सुनकर उनके प्रभाव में नहीं आना है। नहीं नहीं, आप सही कह रहे हैं, हमें सिर्फ एक बाप से ही सुनना है, उल्टा संग नहीं करना है। प्रतिज्ञा की है ना हम बच्चों ने, एक बाप का ही फरमान पे चलेंगे, बाप से ही सुनेंगे, तो ये प्रतिज्ञा हमें नहीं तोड़नी है। दूसरा, पढ़ाई और पढ़ाने वाले को सदा याद रखना है। सवेरे सवेरे मुरली क्लास में जरूर आना है। वरदान है आज की मुरली से, साधनों को सहारा बनाने के बजाय निमित्त मात्र कार्य में लगाने वाले सदा साक्षी दृष्टा भव। कई बच्चे चलते चलते बीज को छोड़ टाल टालियों में आकर्षित हो जाते हैं। कोई आत्मा को आधार बना लेते हैं और कोई साधनों को। क्योंकि बहुत गुह्य बात बाबा समझा रहे हैं, क्योंकि बीज का रूप रंग शोभनीक नहीं होता और टाल टालियों का रूप रंग बड़ा शोभनीक होता है। माया बुद्धि को ऐसा परिवर्तन कर देती है जो झूठा सहारा ही सच्चा अनुभव होता है। इसीलिए अब साकार स्वरूप में बाप के साथ का साक्षी दृष्टा स्थिति का अनुभव बढ़ाओ। साधनों को सहारा नहीं बनाओ, उन्हें निमित्त मात्र कार्य में लगाओ। स्लोगन है आज की मुरली से, रूहानी शान में रहो। रूहानी शान में रहो तो अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। रूहानी शान में रहो तो अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। अच्छा, ओम शांति।